हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडी वोकैब। मैं स्वर्णिमा लेके आई हूँ फिर से 10 न्यू वर्ड्स। और वो 10 वर्ड्स हैं ये: नोटोरियस, लेजेंड, ऑस्टेंटेशियस, मेटिकुलस, इंसेसेंट, बेडेक्ट, क्लीमेंट, फेरवेंट, इनकमेंट एंड क्वाल्म्स। तो फर्स्ट वर्ड है नोटोरियस। नोटोरियस होता है एक ऐसा इंसान जो काफ़ी प्रसिद्ध हो, जिसका काफ़ी नाम हो, जो काफ़ी नामचीन हो, वो वर्ल्ड फेमस हो। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपके शहर में दो लोग हैं। एक है पॉलिटिशियन जो काफ़ी फेमस है, एक है थीफ जो वो भी काफ़ी फेमस है। लेकिन पॉलिटिशियन को तो आपने बोल दिया कि ये फेमस है, पर क्या थीफ को आप ये बोलेंगे कि ये फेमस है? नहीं, थीफ को आप बोलेंगे कि ये नोटोरियस है। तो एक ऐसा इंसान जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो, जिसका काफ़ी नाम हो, लेकिन बुरी चीज़ों में। उसका नाम तो हो बट इल फेम हो उसके पास। और वहीं पे जो फेमस इंसान है, जो अच्छी चीज़ करेगा, उसके पास गुड फेम रहेगा। इसका नाम है पर ये बदनाम है। ये वेल नोन तो है लेकिन इल रिनाउंड है, मतलब कि बुरी चीज़ों के लिए जाना माना है और ये अच्छी चीज़ों के लिए जाना माना है। तो जो अच्छे कामों के लिए जिसको जाना जाता है उसको कहते हैं फेमस, और जो बुरे कामों के लिए जाना जाता है उसको कहते हैं नोटोरियस। वही इसका उल्टा हो जाएगा, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल अननोन हो, जिसको कोई नहीं जानता हो, जिसका कोई चेहरा ही ना हो, जिसका कोई नाम ही ना हो। और इसका एक एंटोनिम और होता है। जैसे ये हो गया बुरे काम के लिए फेमस है, जिसको नोटोरियस बोला जाता है। वही इसका उल्टा क्या होगा? एक ऐसा इंसान जो काफ़ी प्रतिष्ठित होगा, काफ़ी ऑनरेबल होगा, रिस्पेक्टेबल होगा, सम्मानित होगा, मॉरल होगा, नैतिकवाद होगा। इसको एग्जाम्पल से और समझते हैं। दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम कैसा है? दाऊद इब्राहिम नोटोरियस है। इसको सब जानते हैं बट इसको फेमस नहीं कहेंगे। तो दाऊद इब्राहिम वॉज अ नोटोरियस माफिया हु हैड क्राइम सिंडिकेट डी कंपनी फाउंडेड इन मुंबई। तो दाऊद इब्राहिम कैसा था? एक नोटोरियस माफिया था जो किसको लीड करता था, किसका हेड था, किसका प्रमुख था? एक क्राइम सिंडिकेट था। सिंडिकेट बोला जाता है नेटवर्किंग को। एक ऐसा नेटवर्क जो जुर्म से जुड़ा हुआ था, उसका हेड था, उसको लीड करता था। वो डी कंपनी के नाम से जानी जाती थी, जो मुंबई में फाउंड हुई, जिसको मुंबई में बनाया गया था। वहीं एक है सबसे जाना माना सीरियल किलर, चार्ल्स शोभराज। वो एक फ्रॉडस्टर भी था और एक थीफ भी था, चोर भी था। जो क्या करता था? हु प्रेड। प्रेड बोला जाता है शिकार करना या लूटने को। ऑन वेस्टर्न टूरिज्म, जो पश्चिमी जो पर्यटक आते थे, ट्रैवलिंग ऑन द हिप्पी ट्रेल। हिप्पी ट्रेल, ट्रेल का मीनिंग होता है मार्ग, रास्ता। तो जो जितने भी पश्चिमी टूरिस्ट आते थे, जितने भी पर्यटक आते थे वेस्ट साइड से, जब वो हिप्पी ट्रेल पे, एक हिप्पी मार्ग था साउथ एशिया में 1970s के दौरान, वहाँ जितने भी लोग आते थे उस उनका वो क्या करता था? या तो चोरी करता था, या तो मर्डर कर देता था, या तो उनके साथ कुछ फ्रॉड कर देता था। इसको बिकिनी किलर भी कहा जाता था और इसको सरपेंट भी कहा जाता था। इसके ऊपर एक सीरीज भी आई है, सरपेंट। तो ये लोग कैसे थे? ये नोटोरियस थे, काफ़ी जाने माने थे, लेकिन नोटोरियस थे, फेमस नहीं। नेक्स्ट वर्ड हो गया लेजेंड। अब लेजेंड होते हैं दो तरीके से। लेजेंड के दो मीनिंग्स हैं। एक हो गए ऐसे शख्स, ऐसे लोग जो सुपर स्टार हैं, मेगा स्टार हैं, सेलिब्रिटी है, काफ़ी जाने माने लोग हैं, काफ़ी नामी लोग हैं। वही दूसरी चीज़ होती है फोकलोर, फेबल्स, एपिक एंड माइथोलॉजी। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसी कहानियाँ जो जन कथाएं हो। फोक मीन्स होता है लोग, जन, और लोर मीन्स होता है कथाएं। फोकलोर वो होता है जो एक इंसान ने किसी को कही, फिर उसने दूसरे को कही, फिर उसने तीसरे को कही, और ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी, युगों युगों चलते जाता है, चलते जाता है, और वो बन जाता है एक किस्सा, एक कहानी। तो ये लोगों के द्वारा कही गई होती है, उसको बोलते हैं फोकलोर। एक होता है फेबल। फेबल होता है शॉर्ट स्टोरीज होती है बट वो काल्पनिक होती है, छोटी छोटी सी कहानियाँ होती हैं, काल्पनिक कहानियाँ होती है। और ये भी रहता है लोगों के ज़रिए ही, लोक कथाएँ रहती है ये। एपिक होता है महाकाव्य जिसको बोला जाता है। और माइथोलॉजी हो गया पौराणिक कथाएं, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया। तो ये सब चीज़ें भी जो हैं, ये इनको भी बोलते हैं लेजेंडरी। लेजेंडरी कहानियाँ, ये लेजेंडरी कथाएं हैं ये।
पौराणिक कथाएं कैसी हैं, लेजेंडरी है। तो इसके दो मीनिंग होते हैं। और वहीं इसका उल्टा हो गया ऑब्लिवियन, जिसको लोग याद नहीं रखते, जिसको कुछ टाइम के बाद लोग भूल जाते हैं। नोबडी हो गया जो कुछ भी नहीं हुआ। एक हो गया लेजेंडरी जो काफ़ी ही प्रसिद्धि को भी पार कर चुका हो। और वही नोबडी हो गया कुछ भी नहीं। एक मूवी आई थी गॉड फादर। द मूवी गॉड फादर वॉज अ लेजेंडरी मूवी। एक ऐसी मूवी थी, एक लेजेंडरी मूवी थी, दैट वॉज अडेप्टेड फ्रॉम द 1969 बेस्ट सेलिंग नॉवल। इसको कहाँ से लिया गया था? 1969 की एक बेस्ट सेलिंग नॉवल थी बाय मारियो पुजो। मारियो पुजो एक राइटर थे, उन्होंने ये नॉवल लिखी थी। उनकी इस नॉवल से प्रभावित होकर मूवी बनाई गई थी गॉड फादर, जो एक लेजेंडरी मूवी बनी एंड हैज़ बीन रिगार्डेड एज अ मास्टरपीस, और मास्टरपीस के तरह से इस मूवी को जाना जाता है। पृथ्वीराज कपूर वॉज अ लेजेंडरी फिल्म मेकर। पृथ्वीराज कपूर जो थे वो एक लेजेंडरी फिल्म मेकर थे, डायरेक्टर थे एंड एक्टर भी थे ये। एंड वॉज वन ऑफ द पायनियर ऑफ इंडियन सिनेमा। पायनियर होता है किसी चीज़ का खोज करने वाला। इन्होंने इंडियन सिनेमा की खोज करी थी, समझ सकते, कह सकते हैं ये इंडियन सिनेमा में फर्स्ट माने जाते हैं जिन्होंने मूवीज़ बनाई, या फर्स्ट एक्टर इनको बोल सकते हैं। तो ये उन लोगों में से एक थे इंडियन सिनेमा में, बॉलीवुड में, हिंदी सिनेमाओं में। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है दिखावटी, आडंबरी जो हो। एक ऐसा इंसान हो जिसको काफ़ी आडंबर करना पसंद है, वो हो जाता है ऑस्टेंटेशियस। एक ऐसी चीज़ जो आपने, मान लीजिए फॉर एग्जांपल समझ लिए कि आपने कुछ पहना हुआ है, ये आप हैं और आपने कुछ पहना है और आप चाह रहे हैं कि लोग बाग इसको देखें। तो आप क्या कर रहे हैं? आप दिखावा करना चाह रहे हैं, आप शो ऑफ करना चाह रहे हैं आप। वो उसको कहते हैं ऑस्टेंटेशियस। शो ऑफ, वो कोई काफ़ी महंगी चीज़ होगी, आप चाहेंगे कि वो नोटिसेबल हो, लोग उसको देखें, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए आप उस चीज़ को पहनेंगे। एम्फसाइज मीन्स आप उस चीज़ पे जोर डालना चाहेंगे, काफ़ी वो हो गया एम्फसाइज करना। गॉडी का कहा जाता है भड़कीला, एक ऐसी चीज़ जो काफ़ी तड़क भड़क की हो, काफ़ी भड़कीली सी हो। स्प्लेंडिफोरस हो जाएगा सबसे सुंदर। मान लीजिए आप कहीं पे हैं, काफ़ी लोग हैं वहाँ पे, आपने कुछ पहना है, वो सबसे सुंदर है, तो ये कैसा हो गया? स्प्लेंडिफोरस हो गया, ये दिखावटी हो गया। आप इसको दिखाना, आप चाह रहे हैं कि लोग उस चीज़ को नोटिस करें, तो वो हो जाएगा ऑस्टेंटेशियस, ग्रैंडियोस, वैभवशाली, सबसे शानदार। वहीं इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल, इंसान नहीं, ये सोबर नहीं है, सोमबर है। सोबर होता है सीधा साधा, और वही सोमबर होता है एक ऐसा कलर जो अंधकारमय हो, जो डल हो, डार्क हो, उसको कहते हैं सोमबर। जो चीज़ काफ़ी सिंपल सी हो, काफ़ी प्लेन सी हो, काफ़ी मामूली सी हो, मॉडेस्ट हो, या तो कोई चीज़ होगी या तो कोई पर्सन होगा जो एकदम मामूली सा हो, जिसमें कोई भी आडंबर वाली चीज़ें ना हो, उसको बोलेंगे मॉडेस्ट। Some people present themselves ostentatiously, where some people loves to be simple. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आडंबर करना काफ़ी पसंद होता है, अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना कि लोग बाग देखें। और वहीं कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी सिंपल होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेटिकुलस। मेटिकुलस उस चीज़ को बोलते हैं जो काफ़ी छोटी हो, काफ़ी सूक्ष्म हो। मान लीजिए कि ये कोई चीज़ है और इस पे कुछ काम किया गया है जिसमें काफ़ी बारीकी से काम किया गया है, तो इस चीज़ को बोलेंगे सूक्ष्म, छोटे से छोटी चीज़ पे ध्यान दिया गया, मेटिक्यूलसली काम किया गया हो। शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल्स, जिसकी डिटेल पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया हो, छोटी से छोटी डिटेल हो, वो माइन्यूट हो, सटल हो, काफ़ी जटिल हो। स्क्रूपलस हो, स्क्रूपलस बोला जाता है या तो कोई एक पर्सन या तो एक कोई प्रोसेस जिसमें बारीकी से ध्यान दिया गया हो। थॉरो, काफ़ी विस्तृत रूप से। केयरफुल, काफ़ी सावधानी से। और वहीं इसका उल्टा हो जाएगा केयरलेस, एक ऐसी चीज़ जिसपे कोई एकदम असावधानी से किया गया हो, जो बिल्कुल भी ठीक ना हो, इम्प्रिसाइज हो, वो उसको एकदम नेग्लेक्ट कर दिया गया हो, नेग्लिजेंट। एक ऐसा इंसान होगा नेग्लिजेंट जो बिल्कुल भी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देगा, उसको एकदम बेपरवाह की तरह नेग्लेक्ट कर देगा। इनएग्जैक्ट हो गया, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, एकदम गलत होगा। ही हैड ऑलवेज बीन मेटिक्यूलस अबाउट हिज अपीयरेंस। वो हमेशा अपने अपीयरेंस यानी कि रंग रूप, रूप रंग या रंग रूप बोल सकते हैं, वो अपने रंग रूप को लेके हमेशा कैसा रहता था? काफ़ी सूक्ष्म, छोटे से छोटी चीज़ बारीकी पे ध्यान देता था, वो ऐसा था। बड़े इंसेसेंट।
लगातार एक ऐसी चीज़ जो एक समय से चलती ही आ रही है, कंटिन्यू, जो कंटिन्यूअसली चले हुए आ रही है, बिना किसी रुकाव के, बिना किसी रोकथाम के, बिना पॉज के, बिना इंटरप्शन के, जो सतत रूप से चलते ही आ रही है। अब कंटिन्यूअसली चल रही है, कंटिन्यूली चल रही है, यानी कि दोनों में फ़र्क क्या हुआ? कंटिन्यूअसली होता है एक चीज़ जो यहाँ से चालू हुई है और चलते ही जा रही है, चलते ही जा रही है। कंटिन्यूली हुआ कि वो चीज़ चल तो रही है, वो सेम चीज़ ही रही है, बट वो यहाँ रुक गई, फिर चालू हुई, फिर रुक गई, फिर चालू हुई, फिर रुक गई, फिर चालू हुई। इसको बोलेंगे कंटिन्यूली। परसिस्टेंटली चल रही है वो चीज़, यानी कि सतत रूप से चल रही है, बिना किसी रोकथाम के चल रही है, रिलेंटलेस है, निरंतर है, कांस्टेंट है, बनी हुई है। वहीं इसका उल्टा हो गया नेवर, एक ऐसी चीज़ जो हुई ही नहीं है कभी, या तो अगर हुई है तो बहुत रुक रुक के कभी कभार हुई है, ओकेशनली हुई है। सीज का मतलब होता है रोकना या बंद करना। एक सीज होता है ये, इस चीज का मतलब होता है जब्त कर लेना, कोई चीज है जिसको जब्त कर लिया गया है। और एक होता है सीज, इसका मतलब होता है घेराव करना। और इस चीज का मतलब होता है रोक देना, किसी चीज को कल चलते हुए कार्य को रोक देना पीरियोडिकली, मतलब कि हो गया काफी एक अंतराल के बाद, सेल्डम हो गया कभी कभी, या तो बहुत रेयर, हो ही नहीं रहा है, या तो बहुत कम हो रहा है, काफी रेयर, जो रेयर से भी रेयर हो, काफी रेयर हुआ सेल्डम, कभी कभार। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। The Israel, the Israeli and Palestinian conflict, which was beginning in the mid 20th century, जो एक इसराइल और पैलेस्टीन यानी कि फ़िलिस्तीन का जो युद्ध हो रहा है, जिससे हम सब वाकिफ़ हैं, जो कब चालू हुआ था? जो हुआ था 20th सेंचुरी की मिड में, जो वर्ल्ड का मोस्ट कंट्रोवर्शियल, सबसे ज़्यादा विवादास्पद और लंबे समय से लगातार चलने वाला युद्ध है आज की तारीख में, आज तक का। तो ये युद्ध कैसा चल रहा है? ये इंसेसेंट चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है बेडेक्ड। बेडेक्ड मीन्स होता है सजाना, कोई चीज़ को डेकोरेट करना, किसी चीज़ को एडॉर्न करना, सुंदर बनाना। स्प्रूज अप करना यानी कि किसी को सवार देना, स्प्रूज अप, स्प्रूज भी कहते हैं, मतलब कि किसी चीज़ को सवार देना, एम्बेलिश, सवार देना, डेकोरेट करना, सजाना। मिनिएट करना, मिनिएट मीन्स क्या होता है? एक होती है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं जब कोई राइटर रहता है जो उसके हाथ से लिखी हुई, मान लीजिए बुक में उसने कुछ कुछ, कॉपी में उसने कुछ कुछ लिखा है, इसको इसको प्रिंट करने के लिए देना है, बट प्रिंट के पहले इसने ये जो चीज़ हाथ से लिखी है, इसको कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। तो इस मैन्यूस्क्रिप्ट को क्या करते थे पहले के लोग, अभी का मुझे नहीं पता, पहले इसको ना बहुत सुर्ख लाल कलर से इसको पेंट किया जाता था, रेड कलर से, उस चीज़ को बोलते थे मिनिएट। या फिर कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसको सिंदूर से रंगते हैं, वो हो गया मिनिएट। ब्यूटीफाई करना मतलब किसी चीज़ की सुंदरता को और ज़्यादा निखार देना और बढ़ा देना। और वहीं उसका उल्टा हो जाएगा इम्प्रॉपर, जो चीज़ बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से नहीं है, अनडेकोरेटेड है, अनअडॉर्न है, जिसको सजाया ना गया हो। ऑस्टेयर है मीन्स काफ़ी सी सादी सी है। ऑस्टेयर एक ऐसा इंसान भी होगा जो काफ़ी सादगी पसंद होगा। इसको देखते हैं एक बार एग्जांपल से। शी बेडेक्ड हर होम विद एंटीक थिंग्स। उसने अपने घर को कैसे सजाया? उसने अपने घर को एंटीक चीज़ों से सजाया। एंटीक होता है जो पुरानी पुरानी जो चीज़ें होती है, जो आज के तारीख में भी बिक रही हो, और बहुत रेयर और यूनिक होती है ये सारी चीज़ें, और काफ़ी महंगी भी होती है, वो होती है एंटीक। नेक्स्ट वर्ड है क्लीमेंट। क्लीमेंट का मतलब होता है मेहरबान, एक ऐसा इंसान जिसका कैरेक्टर काफ़ी दयालु हो, काफ़ी कृपालु हो, उसको बोलते हैं क्लीमेंट। जो इंसान काफ़ी नरम दिल हो, वार्म हार्टेड हो, दयालु हो। प्रोपिशियस मीन्स होता है कृपालु। और वहीं उसका उल्टा क्या हो गया? एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल मर्सीलेस हो, जिसमें दया ना हो, काफ़ी लाउड हो, काफ़ी नॉइजी हो, वो काफ़ी तेज तेज चीख चीख के बात करे, निर्दयी हो, इनक्लीमेंट हो, बेरहम हो, हार्टलेस हो। क्लीमेंट शॉपकीपर, एक शॉपकीपर है, वो कैसा है? वो काफ़ी रहम दिल है, काफ़ी क्लीमेंट है वो। ये कोट है, ये मैंने लिया है, एक नॉवल है द टेल ऑफ टस्कान। उसका एक प्रोटोगोनिस्ट होता है, प्रोटोगोनिस्ट बोलते हैं नायक को। उसके बारे में ये कोट लिखा गया है, वो है एक एडवेंचरस जर्नी में निकलता है खजाने की खोज में, तो उसके ऊपर ये कोट कहा गया है।
हिज डीड्स आर हाई, उसके जो काम थे, उसके कर्म थे, वो काफ़ी ऊंचे थे, काफ़ी उच्च कोटि के थे। विदाउट द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रॉन, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रॉन का मतलब हुआ एक ऐसा भाव जो तुनक मिजाज हो, तुनक मिजाज, तेवर से चढ़ा हुआ जिसको बोलते हैं। तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके डीड्स इतने हाई थे। द वन हु गॉट क्लीमेंट एंड क्यूबिज्म लक ऑफ हिज ओन, तो उसके काम ऐसे थे कि उसने अपने खुद के कामों से, अपने कर्मों से, उसने खुद की कृपा से अपने लक को, अपने भाग्य को उसने बनाया क्लीमेंट एंड क्यूबिज्म। क्यूबिज्म होता है धनवान और क्लीमेंट हुआ मेहरबान। तो उसने अपने लक को कैसा बना लिया? अपने काम से काफ़ी धनवान और काफ़ी मेहरबान। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है फेरवेंट। फेरवेंट का मतलब होता है जोश से भरा हुआ, एक ऐसा इंसान जिसमें काफ़ी जोश हो, काफ़ी उत्साह हो, काफ़ी ज़्यादा उस उत्साही इंसान हो, एंथुजियास्ट हो, रोकने से ना रुके, वो इम्पेशेंट हो, काफ़ी जोशीला हो, पैशनेट हो, काफ़ी आर्डेंट हो, उत्साही हो, काफ़ी उत्सुकता से भरा हुआ हो। और वहीं उसका उल्टा हो गया एक इंसान जो काफ़ी डल है, काफ़ी ठंडा सा है, कुछ करना ही नहीं पसंद कर रहा है, बिल्कुल भी उसमें उत्साह नहीं है, अनएंथुसियास्टिक है, बिल्कुल जोशहीन है, जोश बिल्कुल नहीं है उसके अंदर, पैशनलेस है वो, काफ़ी स्लो है, जो काफ़ी लेज़ी हो, काफ़ी सुस्त हो, लेथार्जिक बोलते हैं लेज़ी को। भगत सिंह वॉज अ fervent revolutionary एंड पेट्रियट। भगत सिंह जो थे वो काफ़ी जोशीले क्रांतिकारी थे, काफ़ी उत्साह से भरे हुए थे, काफ़ी उत्साह से भरे क्रांतिकारी और देशभक्त थे। नेक्स्ट वर्ड है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट मतलब ऐसा व्यक्ति जो आज की तारीख में किसी पोस्ट पे है, किसी पोस्ट को होल्ड किया हुआ है, उसे बोलेंगे इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का एक और मीनिंग होता है, इनकम्बेंट का मीनिंग होता है बाध्य होना किसी चीज़ को करने के लिए। मैंडेटरी मीन्स करना है तो करना ही है, काफ़ी कंपलसरी है वो चीज़, अनिवार्य है। और उसका सेकेंड एंटोनिम होता है एग्जिस्टिंग, यानी कि जो आज की तारीख में हाल ही में किसी पोस्ट को होल्ड किया हुआ है और रेनिंग है, उसका शासन है आज की तारीख में। एक रेनिंग होता है बारिश, ये वो नहीं है, इसका मतलब है किसी का शासन होना। और वहीं उसका उल्टा क्या हो गया? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री यानी कि स्वेच्छा से, अगर आपकी मर्जी है तो करें, ऑप्शनल है आपके पास वो चीज़, आपके पास या तो आपको ये करना है या तो आपको ये करना है, ऑप्शन है आपके पास। या तो फिर अल्टरनेट, अल्टरनेट होता है ये नहीं तो फिर आप ये कर लीजिए, कुछ ऐसा बात भी नहीं है आप उसको करने के लिए। तो इसके होते हैं दो मीनिंग, ठीक है। नरेंद्र मोदी इज इनकम्बेंट पीएम ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी जो है वो कैसे प्रधानमंत्री हैं? पदग्रही, अभी उन्हीं का शासन चल रहा है, उन्हीं का शासन चल रहा है मान लीजिए, तो ये इनकम्बेंट पीएम है इंडिया के। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन अस टू परफॉर्म ऑल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज सो वेल। हम बाध्य हैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। इनकम्बेंट के साथ हमेशा आता है अपॉन, इनकम्बेंट अपॉन, हम बाध्य हैं। लास्ट वर्ड है क्वाल्म्स, मतलब होता है, बोलते हैं एक ऐसी फीलिंग जिसने, जो आपने कर तो दी है लेकिन उसको करने के बाद आप काफ़ी पछतावा कर रहे हैं, उसको बोलते हैं क्वाल। रिग्रेट हो रहा है आपको करने के बाद, काफ़ी आत्मग्लानि हो रही है उसको करने के बाद। रिपेंटेंस, पश्चाताप आप करना चाहते हैं, आपने कुछ गलत कर दिया और आप उसको पश्चाताप करना चाहते हैं, रिपेंटेंस। गिल्ट यानी कि ग्लानि, और अनईजीनेस मतलब आपने कुछ गलत कर दिया है, उसके बाद आप चैन सुकून से रह नहीं पा रहे हैं, आपको बेचैनी हो रही है, आप कुछ गलत करके आपने कर लिया तौबा, तो क्या हो गया? क्वाल्म्स। क्वाल्म्स का उल्टा यानी कि हुआ कॉन्फिडेंस, आपने कुछ बोल दिया और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि मैंने जो करा है, मैंने जो कहा है वो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ उसको लेके। इम्पेशेंस है आप, इम्पेशेंस नहीं, इम्पेशेंट, आप इम्पेशेंट है काफ़ी, रोकने से भी नहीं रुक पा रहे हैं, आपने को जो मुंह में आ रहा है आपने फट से बोल दिया, आपको कोई पछतावा नहीं है, कोई आत्मग्लानि नहीं है, रिमोर्सलेस। सेटिस्फैक्शन मीन्स कि आपने जो कर दिया आप काफ़ी सेटिस्फाई है, काफ़ी संतुष्ट है उसको करने के बाद, आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन है। दे बोथ हैव क्वाल्म्स, उन दोनों को क्या था? पछतावा था, किस चीज़ का? दैट देयर फ्रेंडशिप टर्न इनटू एनमिटी, मतलब कि उनकी दोस्ती जो है वो दुश्मनी में बदल गई। एनमिटी मीन्स होता है दुश्मनी,
दुश्मन बन गए वो, फो को भी कहते हैं दुश्मन। तो ये एक सेंटेंस है जो तैयार किया गया है जिससे आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। देखते हैं कि ये सारे वर्ड्स को सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। देयर वर टू फ्रेंड्स, दो दोस्त थे, राज और राहुल। राज वॉज अ क्लीमेंट पर्सन, राज जो था काफ़ी रहमदिल इंसान था। एंड वॉज ऑलवेज सेटिस्फाइड विद वॉट ही हैड, और वह हमेशा संतुष्ट संतुष्ट रहता था जो भी चीज़ें उसके पास थी। ऑल्दो ही बिलोंग्ड टू अ रेपुटेटेड पॉलिटिकल फैमिली, हालांकि वो कैसी परिवार से आता था, वो एक काफ़ी नामी राजनीतिक परिवार से बिलोंग करता था। एंड वॉज अ ग्रैंड सन ऑफ इनकम्बेंट सीएम, और ग्रैंड सन था सीएम का, जो उस वक्त पे वहाँ पे पदस्थ थे। वेयर एज जहाँ वहीं दूसरी ओर राहुल वॉज फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, राहुल एक छोटी सी जगह से बिलोंग करता था, बट फेयरवेंट टू अचीव सक्सेस एंड टू लिव अ लग्जूरियस लाइफ, लेकिन काफ़ी जोशीला और काफ़ी उत्साह से भरा हुआ था सक्सेस को अचीव करने के लिए और एक लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए। ही वॉज ऑलवेज ऑस्टेंटेशियस, वो हमेशा कैसा रहता था, वो काफ़ी दिखावटी रहता था। एंड ट्राइड टू बी लाइक ऑल द लेजेंडरी पीपल ही न्यू अबाउट, और हमेशा बनना चाहता था लेजेंडरी लोगों के जैसा जिनको वो जानता था। वहीं दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड, राज वॉज सोबर बट ऑलवेज मेटिक्यूलस अबाउट वट एवर ही डिड। राज जो था वो काफ़ी सीधा साधा सा, काफ़ी सादगी पसंद इंसान था। एंड लेकिन ऑलवेज मेटिक्यूलस, हमेशा वो हर बारीकियों पे, जो भी चीज़ करता था, जो भी काम करता था, वो काफ़ी बारीकियों पे ध्यान देता था। वंस ही इन्वाइटेड राहुल टू हिज होम, एक बार उसने राहुल को अपने घर पे बुलाया, इन अ फैमिली फंक्शन, एक फैमिली फंक्शन में, वेयर राहुल वॉज स्टन टू सी अ लग्जूरियस विला, जहाँ राहुल एक काफ़ी लग्जूरियस विला को देख के काफ़ी हैरान रह गया। विच वॉज बेडेक्ड बाय मेनी एंटीक एंड एक्सपेंसिव थिंग्स, जो काफ़ी ही एंटीक और एक्सपेंसिव चीज़ों से सजा हुआ था। ही वॉज इंसेंटली थिंकिंग ऑफ स्टीलिंग समथिंग, वह सतत रूप से लगातार वो सोचता रहा कुछ चीज़ चुराने के लिए। एंड कुडेंट रेसिस्ट हिमसेल्फ, अपने आप को रोक नहीं पाया, रेसिस्ट मीन्स होता है रोकना, और अपने आप को रोक नहीं पाया। एंड ही स्टोल टाइनी एक्सपेंसिव पीस ऑफ आर्ट, और उसने क्या किया, एक छोटा सा काफ़ी महंगा आर्ट का पीस उसने उठा लिया। एंड केप्ट इट इन हिज पॉकेट, और उसने अपने पॉकेट में डाल लिया। हैविंग नो क्वाल्म्स, बिना किसी हिचक के, बिना किसी पछतावे के। लेटर व्हेन राज केम टू नो, जब बाद में राज को पता चला अबाउट राहुल्स एक्शन, राहुल के इस कारनामे के बारे में, ही वॉज शॉक्ड, वो हैरान रह गया। बिकॉज ही ऑल्सो केम टू नो, क्योंकि उसको साथ ही साथ ये भी पता चला दैट राहुल इज़ अ नोटोरियस थीफ ऑफ हिज टाउन, राहुल जो है वो काफ़ी नामी, काफ़ी नामचीन चोर है अपने शहर का। तो ये थे आज के 10 वर्ड्स। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।